आपने बीच में बताया कि जो हमारा शरीर है 5 भौतिक चीज़ों से बना है, तो एक बार दर्शकों को बताओगे कि वे 5 भौतिक चीज़ें क्या क्या हैं? हाँ, शरीर 5 भौतिक चीज़ों से बना हुआ है। हर कोई भी शरीर जो है, हर किसी का भी, इवन पेड़ पौधे और पशु पक्षी, सभी का, उसमें सिर्फ आदमी का ही नहीं, सभी का जो है 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है। उसमें जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, 5 हो गए। हाँ। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु न जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, 5 तत्व हैं ये। और जब ये शरीर छूट जाता है तो ये हर तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाता है और जैसे थे उसी अवस्था में फिर ये चला जाता है। और हमारे साथ क्या जाते हैं, हमारे साथ जीवात्मा और उसके साथ उसके संस्कार, उस जीवन में उसने जो कर्म किए हैं और उसका जो स्वभाव बना है, उस स्वभाव के अनुसार वो जाता है। और जो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ है उसको यथानुसार उसके कर्मों के अनुसार दोबारा योनि मिल जाती है। योनि वैसे बताया जाता है कि मनुष्य योनि मनुष्य ही प्राप्त करेगा, इसमें नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो क्योंकि जैसा कर्म करेगा, कर्म की लाग सिर्फ एक इस मनुष्य को ही है और उसने उसका भुगतान देना होता है। जो किया है उसका भुगतान देना हो जाता है। जो स्वभाव बनाया है उस स्वभाव को भोगना इसका काम है। वो अच्छा स्वभाव है तो अच्छा भोगेगा, बुरा स्वभाव है तो बुरा भोगेगा। इसलिए ये सुविधा परमात्मा ने जो है हमें खुद को ही सौंप दी है। जैसी तेरी नियत वैसी तेरी बरकत, जैसा तू सोचेगा वैसा ही तुझे मिलेगा, जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही फल तेरे को मिल जाएगा। तो इसमें सुविधा ये है कि उसमें एक शर्त और लगाई है, जो तुझे अपने लिए चाहिए वो तू दूसरे के लिए कर, वो घूम के तेरे पास आएगा। क्योंकि जब आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो उसके आपके मन की अवस्था, आपके भाव जो होते हैं वो होते हैं करुणा के, भलाई के। आप ये मत समझो हमने उसका भला किया है इसलिए मेरे को वो मिलेगा, नहीं। आपके जो मन की, आपके भाव की अवस्था थी, करुणा की, प्रेम की, दूसरे की मदद करने की, उस अवस्था ने आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा ने उसको देखते हुए आपको उसका परिणाम बहुत गजब का दे दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि दान देते हैं या कहीं किसी की मदद करते हैं तो 10 आदमियों को दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो मैंने ऐसा किया है। वो उसका प्रभाव घट जाता है। न्यू कहे हैं अगर 16 हाथ दान दे है तो ओले हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि कुछ दिया गया है, यानी कि इतना गुप्त हो उसका पूरा का पूरा। क्योंकि उस टाइम उसके भाव देखो, अंदर के भाव, वो ये चाहता ही नहीं है कि मेरे को इसका अहंकार हो या मेरे को इसकी बड़ाई मिले, वो ऐसा चाहता ही नहीं है। ऐसा नहीं चाहेगा तो उसका पूरा का पूरा जो है, मतलब 100 में से 100 नंबर वो पूरे के पूरे उसको पॉजिटिव में जाएंगे और उसके वो एक शुभ कर्म में जुड़ जाएंगे वो। इसलिए जो है कोई देखे या ना देखे, कोई अपनी तरफ से ये कहे कि मेरी मदद करी है, मेरी मदद नहीं करी, उस चीज़ की चिंता किए बगैर कर्म करते जाना है। क्योंकि वो आपके भाव के अनुसार आपको परिणाम मिल जाता है। उसके लिए किसी दूसरे की बढ़ाई की या दूसरे की बुराई की, इस चीज़ की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखने की ये बात है
कि मैं अपने शुभ कर्म के लिए दिखाने की कोशिश ना करूं, क्योंकि पूरा का पूरा परिणाम उसका लेना है। और लेना है का मतलब ये नहीं है कि वो परिणाम को ध्यान में रखते हुए भी मैं वो काम करूं, उसमें भी गलत हो जाता है। निष्काम कर्म जिसको बोलते हैं, निष्काम मतलब उसकी कोई कामना नहीं है किसी प्रकार की, उसका परिणाम 100% उसको पॉजिटिव मिलता है। और जिसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी आती रहती है उतना ही वो कट जाता है। ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है, मिलता ज़रूर है, लेकिन उसी हिसाब से। जैसे एक बच्चे ने प्रश्न किया, एक ने तो बहुत सटीक बातें थोड़े लाइन में लिख दी, एक ने तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी, लेकिन उस विषय से उसका लेना देना ही नहीं है, तो नंबर कौन से को मिलेंगे? उस बच्चे को भी जिसने कहानी लिखी है पूरी, उस विषय का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 नंबर तो टीचर लिखा तो है इसने भाई दे देता है। लेकिन वास्तव में हकदार तो वही था, वो पूरे नंबर का जिसने पूरा सही लिखा है और थोड़े अंकों में, थोड़े शब्दों में और सटीक चीज़ लिखी है। तो ऐसे ही है बिल्कुल, ये बिल्कुल एज इट इज़। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और जब हम इस मन से दूर होने की बात कर रहा हूं मैं, कि अभी जो ये मन मैं के साथ मिला हुआ है, मेरे साथ मिला हुआ है, तो ये मन जो कहेगा वो सारे काम वही होंगे। लेकिन जब हम साक्षी भाव में आते हैं, साक्षी भाव में आते हैं, तो उस टाइम जो है इस मन से दूरी अपने आप बन जाती है। जो ध्यान योग की मैं जो बात कर रहा था, ध्यान योग, उस बात में जो है ध्यान से हमें ये पता चलता है कि मैं मन नहीं, मैं कुछ और है। जो मन की कार्रवाइयाँ हैं उसको देखने वाला मैं हूँ, उसको देखने वाला मैं हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ, उसका ऑब्जेक्शन करने वाला, उसका एतराज़ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मन की प्रक्रिया है, उसकी एक चीज़ का एतराज़ किया तो उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में 10 चीज़ें, 10 विचार खड़े हो जाएंगे। और ऐसे ही जो है दूसरे विचार का विरोध किया, उसके बारे में और 10 खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे इस विचारों की संख्या, उसके विरोध वाले विचारों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये तिकड़मबाजी परेशान कर देगी। और उन्होंने कहा शांत नहीं हुआ, कैसे हो सकता है? क्योंकि अशांति का तो प्रोग्राम कर लिया पहले से। लेकिन नहीं, मन का कोई ऐतराज़ नहीं। जहाँ मन जाता है आप उसके सिर्फ साक्षी रहो, वो क्या करता है। और जब किसी को ये पता चलता है कोई तेरे को देखने वाला पैदा हो गया, तो उसको जो है उसकी चाल बदल जाती है। उसको पता चल जाता है अगर तेरे को देखने वाला कोई पैदा हो गया, अब तू सोच समझ के चल, नहीं तो तेरे को बख्शेगा नहीं। तो इस कारण से जो है ये मन भी अपना समर्पण करना शुरू कर देता है, और उसी कारण से जो है ये धीरे धीरे वर्तमान में रहना शुरू कर देता है। और फिर वास्तव में मन कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि मन की शुद्ध अवस्था यानी कि अंदर से ये विकार निकल जाते हैं, ये अड़ंगा आग निकल जाता है, तो ये आत्मा ही है, ये परमात्मा ही है, ये मन ही। क्योंकि कहा गया है कि मन के हरे हर है और मन के जीते जीत, अरे बोले परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। इसके बगैर तो उसको भी नहीं पाया जाता। इसको सिर्फ तिकड़मबाजी इसलिए कहते हैं, तिकड़मबाज इसलिए कहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, इसको तरफ कोई देखने वाला पैदा नहीं होता है। तो ये अपनी वो ऐशो आराम, वो गंदे से गंदे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आपकी दिमाग में अगर कोई खिड़की लगा के देखे तो क्या क्या बाउंडर चलता है, उसको आप खुद भी अगर दोबारा प्ले करने की सुविधा हो तो आप खुद भी सोच के हैरान रह जाएंगे, यार ऐसा सोचा। ये सारी मन की कार्रवाई है। इसलिए इसको देखने के लिए पैदा अगर मैं उससे मन से थोड़ा दूर हट गया, क्योंकि उससे दूर हटे बगैर तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम शीशे के ऊपर नाक लगा देंगे तो हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, और हमें चेहरा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? शीशे से थोड़ा दूर होना पड़ेगा।
दूर होने के बाद में हमें अपना चेहरा दिखाई दे जाएगा। इसलिए जो है वो मन तब दिखाई देगा जब हमारे और मन के बीच में गैप हो, दूरी हो, तो उसके बाद में फिर जो है बहुत आराम से उसको देखा जा सकता है। हम किसी की तरफ किसी की बुराई करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं, ऐसे एक उंगली उठाते हैं। अब ये देखो, ये 3 उंगली खुद मेरी तरफ हैं और मैं किसी को इंडिकेट कर रहा हूं, किसी की तरफ इशारा कर रहा हूं एक उंगली, और मेरे को ये दिखाई नहीं देती, अब 3 उंगली तो मेरी तरफ है। जिस दिन मुझे इस मन की इस बात का पता चल जाएगा, मन को देखने की प्रक्रिया मेरी शुरू हो जाएगी, उस टाइम जो है मेरे को ये 3 उंगली मेरी तरफ आती हुई दिखाई दे जाएंगी। जो 3 मेरी तरफ इंडिकेट कर रही हैं, मेरी तरफ संकेत कर रही हैं, वो मुझे दिखाई दे जाएंगी। और जिस दिन ये दिखाई दे जाएंगी तो ये गिर जाएगी, मेरा किसी की तरफ ऐतराज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता चल जाएगा कि किसी मतलब कर्म करने वाले को, कर्म करने वाले से नफरत मेरे को करने की जरूरत नहीं है। उस जो कर्म वो घटिया कर रहा है उससे नफरत करने की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए पापी से कैसी भी हो, कोई किसी अवस्था में भी हो, उसको हमने घृणा की दृष्टि से देख के अपने आप को दोषी नहीं बनाना है। वो जो कर्म कर रहा है जिसके कारण से मैं उसको पापी कह रहा हूँ, वो जो पाप है उसको मैं ना करूँ। सिर्फ हमने ये चीज़ सीखनी है, यही चीज़ देखनी है, तो मेरा कर्म सुधरता चला जाएगा। अगर मुझे ये दिखाई दे जाएगा तो मेरा कर्म सुधरता चला जाएगा। और कर्म स्वभाव के अनुसार है, और कर्म सुधर रहा है तो स्वभाव भी सुधर रहा है। अब स्वभाव के बारे में बताता हूं मैं आपको। ये मन है, ये अभी मन हमारा स्वभाव है, और मन जो है विचारों का बवंडर है, एक तरह से तूफान बोलते हैं जिसको, तूफान। और मन कहते हैं बोला मन शांत हो गया। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। क्या कभी शांत तूफान हुआ है? शांत तूफान तो कभी नहीं हुआ होगा। शांत तूफान हमने कभी किसी को नहीं कहा, किसी तूफान को शांत कभी नहीं कहा हमने। क्यों? क्योंकि तूफान कभी शांत होता ही नहीं है, ऐसे ही मन भी कभी शांत होता नहीं है। इसलिए मन के जो है 10 तल हैं, और जब हम कहीं अच्छी बातें सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं अभी, ये बातें आप बोलोगे बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन ये आपका कौन सुन रहा है? ये आपका ऊपर वाला मन सुन रहा है, जो ऊपर की तह में है, और आपका स्वभाव बैठा है 10वें तल में। ये बातें आपके लिए एकदम बेकार साबित होंगी। आप इसको देखना शुरू बंद कर देंगे और आप दूसरी जगह चले जाएंगे, आप दूसरी जगह मुंह फेरेंगे, या मेरे सामने बैठ के बात सुन रहे हैं आप दूसरे काम में लगे हैं, तो ये आपके लिए बेकार की बात होगी। आप उसको आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है, वो ना वो बात आपके अंदर में है और ना आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे। आपका जो वर्क एक्चुअल स्वभाव है वो अंदर से निकल के आएगा और अपना काम करके वापिस चला जाएगा। और ये आपका ऊपर वाला मन जो अच्छी बातें सुन रहा था, ये पछताने के सिवाय कुछ नहीं करता। क्योंकि अरे गया, ये करना नहीं चाहिए था, मैंने ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये सिर्फ पछताने का और अच्छी बातें सुनने का ही काम करता है। इसलिए जो ध्यान योग की बात मैं कर रहा हूँ, उस ध्यान योग से मन की गहराइयों तक जाने का मौका मिलता है। ध्यान योग, ध्यान का मतलब है किसी भी चीज़ को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, लगातार देखना। और योग, योग का मतलब पतंजलि ने बताया है चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की, इस मन की वृत्तियों को जान के, इनको अच्छी तरह से जानने के बाद में इनका विरोध करना, इनको रोक देना, इसको रोक देना, उसको बोलते हैं निरोध। अच्छा, निरोध एक होता है निरोध, एक होता है विरोध।
विरोध होता है जब हम किसी भी चीज़ का ऐतराज़ उठाते हैं बगैर उसके बारे में जानकारी लिए हुए। बगैर उसके बारे में जानकारी लिए हुए अगर कोई ऐतराज़ उठाते हैं उसका, तो वो है विरोध। लेकिन उसकी पूरी कार्रवाई जानने के बाद में कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है और उसके बाद में क्या होता है, ये सारी बात जानने के बाद में और जब उसको उसके रुकावट डालते हैं तो उसको बोलते हैं निरोध। तो ये क्या है कि चित्तवृत्ति निरोध। तो मन की वृत्तियों के को जानने के बाद में इसके ऊपर रुकावट पैदा करना और ध्यान से लगातार सत्य को देखना। सत्य वो सांस है, आने जाने वाली सांस है सत्य, जो कि निकलने के बाद में ये शरीर असत्य ये ऐसा पड़ा रह जाता है। इसलिए उस सत्य के बारे में जानकारी ही अध्यात्म है और उसी अवस्था में जीवन जीना आध्यात्मिक जीवन है। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। इससे फायदे ही फायदे हैं। आप आग के बीच में भी शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। आप पूरे कष्टों में भी जो है आनंद ले सकते हैं। अध्यात्म वो है अनुभूति के बाद। अब ये नहीं कहते कि मोक्ष के बगैर मतलब कोई चीज़ काम नहीं करती, नहीं। आध्यात्मिक जीवन बहुत गजब का जीवन है। हम ये नहीं कहते कि भी मोक्ष आपको अभी मिल जाएगा, इसी जन्म में मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और मोक्ष की इच्छा करना, मोक्ष से बंधे रहना ही तो है। मोक्ष से बंधे रहना ही तो है। बंधन हो गया नहीं, उसकी इच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने आध्यात्मिक जीवन जीना है और मोक्ष अपने आप हो जाएगा। और नहीं होगा तो आध्यात्मिक जीवन आनंद है तो आनंद लो ना, आनंद लो आप। वो आनंद, वो दिव्य आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता, शाश्वत है, सदैव है। उस अवस्था में सोच के भी मन पुलकित हो जाता है, मन पुलकित हो जाता है। क्या अवस्था है, बहुत गजब की है। अब इस अवस्था में भी ये आनंद है। तो जब समर्पण होता है, मन का समर्पण होता है, यानी कि समाधि लगती है, तो क्या होता होगा? वो तो परमात्मा है। परमात्मा की अवस्था का अनुभव किया जा सकता है। वो अभी से सोच के जो है